जो महिलाएं रोज सुबह उठकर झाड़ू लगाती है तो वह मेरी ये बात कान खोल करके सुन ले, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। श्री शिवाय। नमस्तुभ्यम भक्तों। आप सभी में से अधिकांश माताएं बहनें सुबह उठकर सीधे ही झाड़ू जरूर से लगाती होंगी। तो भक्तों, कहीं आप भी ये गलती तो नहीं करते हैं जिसकी वजह से आपका पूरा ही दिन खराब जाता है? तो भक्तों, जो भी माताएं बहनें सुबह उठते ही झाड़ू लगाती हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। और जो माताएं बहनें सुबह लेट झाड़ू लगाती हैं तो उन्हें भी ये वीडियो ज़रूर से देखना चाहिए, क्योंकि सच जान करके आप भी चौंक जाएंगे। तो भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि घर की जो माताएं बहनें होती हैं उन्हें घर की लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। और भक्तों, घर की जो माताएं बहनें हैं उन्हें सुबह उठकर झाड़ू जरूर लगाना चाहिए। लेकिन भक्तों, कई माताओं बहनों से यहाँ पर बहुत बड़ी गलती हो जाती है। अब भक्तों, कई लोगों का प्रश्न रहता है कि गुरुजी सुबह उठकर झाड़ू लगाना तो बिल्कुल शुभ माना जाता है, तो आखिर हम गलती कहाँ कर रहे हैं? तो भक्तों, इसी के बारे में आज हम विस्तार से जानने वाले हैं, क्योंकि अधिकांश माताएं बहनें गलती यहीं पर करती हैं कि जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उसे ही वह सुबह का समय समझ लेती है। यानी कि सुबह के 3:30 बजे के बाद का जो समय होता है, सुबह 4 बजे और सुबह 5 बजे का समय, और भक्तों ये सुबह का समय होता भी है, लेकिन कई माताएं बहनें इस समय में सुबह उठकर सीधे झाड़ू लगा देती हैं और फिर वह कहती है कि गुरुजी हम तो पूरे नियम का पालन करते हैं, समय से झाड़ू भी लगाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में आखिर परेशानियां आती ही क्यों हैं? हम तो प्रतिदिन उठकर भगवानों के कामों में लग जाते हैं, सुबह में सभी के उठने से पहले ही हम तो झाड़ू लगा देते हैं, तो इसके बाद भी हमारे जीवन में इतने अधिक संकट और समस्याएं क्यों आती है? तो भक्तों, इसका केवल एक ही कारण है कि आप जो झाड़ू लगाते हैं वह सही समय पर नहीं लगा रहे हैं। यानी कि आप सुबह उठकर झाड़ू तो लगा रहे हैं, लेकिन झाड़ू लगाने का जो सही समय रहता है उसमें आप झाड़ू नहीं लगा रहे हैं। तो भक्तों, सुबह उठकर झाड़ू लगाना बहुत अधिक शुभ माना जाता है। लेकिन भक्तों, सूर्य उदय से पहले ही झाड़ू लगा देना, यानी कि सूरज देवता के निकलने से पहले ही झाड़ू लगा देना कहीं ना कहीं अशुभ होता है। अब भक्तों ध्यान दीजिए कि यदि आप हल्के से सूर्य उदय होने के झाड़ू लगाते हैं, ऐसा करना आपके लिए बहुत अधिक शुभ माना जाता है। और ऐसा करने से आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। और भक्तों, जो लोग वास्तु को मानते हैं तो वास्तु शास्त्र भी यही कहता है कि सूर्य उदय के तुरंत बाद झाड़ू लगाना बहुत अधिक शुभ होता है, ना कि सूर्य उदय से पहले। तो भक्तों, अगर आप भी सूर्य उदय से पहले झाड़ू लगा देते हैं तो ये गलती करना आज से ही बंद कर दें, तो आप सुबह जल्दी उठ जाइए और आपको अपने जो भी कार्य करने हैं वो कर सकते हैं। लेकिन झाड़ू आपको सूर्य उदय होने के बाद ही लगाना है, सूर्य उदय से पहले आपको झाड़ू नहीं लगाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो जो भी माताएं बहनें सुबह जल्दी उठती हैं तो उन्हें बस इतना ही ध्यान रखना है कि सूर्य उदय से पहले झाड़ू नहीं लगाना है। सूर्य जैसे ही हल्का हल्का उगने लगे उसके बाद आप झाड़ू लगा सकती हैं। लेकिन जो माताएं बहनें लेट झाड़ू लगाती हैं तो उन्हें भी कुछ बातों का यहाँ पर जरूर से ध्यान रखना चाहिए। यानी कि यदि आप सूर्योदय के तुरंत बाद झाड़ू नहीं लगा पा रही हैं तो आपको 6:30 बजे या 7:30 बजे, और जो अंतिम समय है वह 8 बजे तक आपके घर में सुबह सुबह झाड़ू जरूर से लग जाना चाहिए। तो जो भी माताएं बहनें लेट उठती हैं उन्हें सुबह सुबह 8 बजे तक झाड़ू जरूर से लगा लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद यदि आप झाड़ू लगाते हैं तो समय बहुत ही अधिक होने लगता है और ऐसा लगने लगता है जैसे कि दोपहर का समय आ चुका है। तो इसीलिए आपको 8 बजे से पहले पहले झाड़ू जरूर लगा लेना चाहिए। पर जो भी माताएं बहनें सुबह सूर्योदय से पहले ही झाड़ू लगा देती हैं तो उन्हें ऐसा नहीं करना है। सूर्योदय के तुरंत बाद आप झाड़ू लगा सकती हैं, तो इसमें यहाँ पर आपको कोई दिक्कत और परेशानी आपको नहीं होने वाली है। अब भक्तों, ये तो हो गई सुबह की बात, लेकिन शाम के समय भी झाड़ू लगाया जाता है और इसके भी कुछ नियम होते हैं, तो इन्हें भी आपको जान लेना चाहिए। तो भक्तों, शाम के समय झाड़ू लगाने से घर की जो लक्ष्मी है वह घर से चली जाती है और घर में दरिद्रता और अलक्ष्मी का वास हो जाता है। यानी कि घर में आर्थिक समस्याएं और परेशानियां बढ़ने लगती हैं। तो इसी वजह से आपको शाम के समय भूलकर भी झाड़ू नहीं लगना चाहिए।
लेकिन यदि आप झाड़ू लगाना भी चाहते हैं तो शाम को 4 बजे या 5 बजे या 5:30 तक भी आप झाड़ू लगा सकते हैं। इसके बाद यदि आप झाड़ू लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके घर में दरिद्रता का वास हो सकता है और आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो 6 बजे के बाद का जो समय होता है ये शाम में बदलना शुरू हो जाता है, तो आपको ऐसे समय में बिल्कुल भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। जब बिल्कुल शाम हो रही हो और सूर्यास्त होने ही वाला हो, इसी के साथ शाम के समय ऐसे बहुत से कार्य होते हैं जो कि आपको नहीं करना चाहिए, तो उन्हें भी घर की माताओं बहनों को जरूर से जान लेना चाहिए। तो देखिए भक्तों, शाम के समय आपको अपने बाल नहीं बनाना चाहिए, दहलीज पर नहीं बैठना चाहिए और घर का झाड़ू भी नहीं लगाना चाहिए। अब देखिए, कई माताओं बहनों की बहुत बुरी आदत होती है कि जब भी शाम का समय होता है तो वो अपने घर की जो डेहरी होती है वहीं पर बैठ कर के पड़ोसियों से बात करती है। तो बात करने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बिल्कुल शाम के समय डेहरी पर बैठना बहुत अधिक गलत माना जाता है। आप चाहे तो इस समय में भगवान का नाम जप भी कर सकते हैं, तो शाम के समय घर की देहरी पर बैठकर और बातें करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। इसी के साथ जब भी शाम हो रही हो तो उस समय आपको सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, चूड़ियाँ या फिर कोई भी सामग्री नहीं पहननी चाहिए, मेकअप भी नहीं करना चाहिए, बाल भी नहीं बनाना चाहिए। इसी के साथ शाम के समय भोजन भी नहीं करना चाहिए। ये सभी काम शाम के समय वर्जित माने गए हैं। तो आपको शाम के समय केवल भगवान की भक्ति करना चाहिए। देखिए, इस समय भगवान भ्रमण के लिए निकलते हैं, भगवान शिव और माता पार्वती भ्रमण के लिए निकलते हैं, और यदि वह देखते हैं कि आप तो अपने ही कामों में व्यस्त हैं तो फिर ऐसे में वो आपके घर से चले जाते हैं। और जब भगवान आपके घर से चले जाते हैं तो दरिद्रता आपके घर में आ जाती है और आपके घर में अशांति का माहौल होने लगता है। तो इसीलिए आपको शाम के समय इन कुछ कार्यों को करने से बिल्कुल यहाँ पर बचना चाहिए। इसी के साथ शाम के समय आपको पड़ोसियों के घर नहीं जाना चाहिए, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और शाम के समय किसी को भी घर से कोई भी वस्तु नहीं देनी चाहिए। इसी के साथ शाम के समय किसी को भी पैसे भी नहीं देना चाहिए, यानी कि आप शाम से पहले पैसे दे सकते हैं, शाम होने के बाद भी दे सकते हैं, लेकिन शाम के समय बिल्कुल आपको किसी को भी पैसे नहीं देना चाहिए। तो शाम के समय आपको इन गलतियां करने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसी गलतियां करने से हमारे घर में अलक्ष्मी का वास हो जाता है और फिर हमारे घर में दरिद्रता का वास होने लगता है, घर की सुख शांति सभी चली जाती है। अब भक्तों, यदि बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो और आपको झाड़ू लगाना ही पड़े तो फिर आपको झाड़ू लगा सकते हैं, लेकिन जो कचरा रहेगा वह कचरा आपको शाम के समय घर से बाहर नहीं फेंकना है। तो जब भी शाम समाप्त होने के बाद रात्रि का समय आएगा, उस समय आप ये कचरा फेंक कर आ सकते हैं, या फिर जो सुबह का समय आएगा उस समय में भी आप ये कचरा घर से बाहर फेंक करके आ सकते हैं। कब? जब शाम के समय झाड़ू लगाना बहुत अधिक आपके लिए आवश्यक हो, उस समय। ठीक है? तो भक्तों, यहाँ तक आपको सभी बातें समझ आ चुकी होंगी। अब भक्तों, ये झाड़ू बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होता है, विशेषकर ये माता लक्ष्मी का हाथ होता है, यानी कि माता लक्ष्मी का ही स्वरूप होता है, इसलिए आपको इस झाड़ू का भी सम्मान करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको झाड़ू को साफ सुथरा रखना चाहिए। इसी के साथ आपको टूटे हुए झाड़ू का उपयोग नहीं करना चाहिए। आपने कई जगह देखा भी होगा कि टूटी झाड़ू का इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि यह माता लक्ष्मी का ही स्वरूप होता है, और दिवाली पर हमने इसका पूजन भी किया था। इसीलिए झाड़ू का आपको हमेशा ही सम्मान करना चाहिए। अगर आपके घर टूटी झाड़ू है तो आपको इसे तुरंत बदल देना चाहिए, क्योंकि टूटी झाड़ू से घर का झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। इसी के साथ झाड़ू को हमेशा ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां पर किसी की नजर ना पड़े। तो झाड़ू रखने की जगह आपको अपने घर पर स्वयं देखनी होगी। आप चाहे तो अपने घर के पश्चिम कमरे में झाड़ू रख सकते हैं, बस ध्यान रखना है कि झाड़ू पर सबकी नजर भी ना पड़े और इसे ठोकर भी ना लगे। इसी के साथ जहां भी आपके घर में हॉल हो वहां पर भी आपको झाड़ू को नहीं रखना है, पलंग के नीचे भी आपको झाड़ू को नहीं रखना है, घर के रसोई घर में भी आपको झाड़ू नहीं रखना है। इसके अलावा जहां चाहे आप इस झाड़ू को रख सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आपके घर में भी यदि धन की समस्या बहुत अधिक है,
गरीबी बहुत ही अधिक है, तो आपको सुबह उठकर सीधे झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। सूर्योदय के कुछ समय पश्चात आपको झाड़ू लगाना चाहिए। ऐसा करना बहुत अधिक शुभ माना जाता है। ऐसा करने से भगवान भी आपसे प्रसन्न रहेंगे और हमेशा आपके घर में माता लक्ष्मी का वास बना रहेगा, जिससे आपकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अब भक्तों, जब झाड़ू लगाने की बात हम कर ही रहे हैं, तो पोछा लगाने के भी कुछ नियम होते हैं, तो उन्हें भी आपको जान लेना चाहिए कि आखिर पोछा किस दिन लगाना चाहिए, किस समय लगना चाहिए, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद पोछा भी लगाया जाता है। तो आपको इसके भी कुछ नियम जान लेने चाहिए। तो देखिए, पोछा भी आपको सुबह सुबह जल्दी ही लगा लेना चाहिए। तो देखिए, आपने एक बात जरूर सुनी होगी कि सुबह सुबह नमक का पोछा लगाना बहुत अधिक शुभ लगाना होता है। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है, घर में हमेशा धन धान्य की बरकत होती रहती है, घर से लड़ाई झगड़े भी समाप्त होते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार भी सुबह के समय नमक का पोछा लगाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो देखिए, जिस तरह झाड़ू लगाने का समय रहता है, उसी तरह से पोछा लगाने का भी एक समय रहता है। तो जिस तरीके से आप सुबह झाड़ू लगाते हैं, तो उसके बाद आपको पोछा भी लगा लेना चाहिए, क्योंकि दोपहर के बाद कभी भी पोछा नहीं लगाना चाहिए। यानी कि जो नमक का पोछा लगाया जाता है, वह कभी भी दोपहर 12 बजे के बाद नहीं लगाया जाता है। यानी कि यदि आप पानी के अंदर नमक डाल करके पोछा लगा रहे हैं, तो फिर आपको दोपहर 12 बजे से पहले पहले ही ये पोछा लगा लेना है। लेकिन यदि आप बिना नमक का पोछा लगा रहे हैं, साधारण पोछा लगा रहे हैं, तो फिर आप दोपहर 12 बजे के बाद भी ये पोछा लगा सकते हैं। इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी के साथ कई लोगों का प्रश्न रहता है कि क्या गुरुजी शनिवार के दिन पोछा लगा सकते हैं? तो हाँ, आप शनिवार के दिन भी पोछा लगा सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, पोछा लगाने का जो सबसे अच्छा समय है वो सुबह का समय होता है। इस समय में सकारात्मक ऊर्जा बहुत अधिक होती है, जो कि हमेशा हमारे घर में बनी रहती है। दोपहर के समय भी आप पोछा लगा सकते हैं, लेकिन दोपहर के समय आपको पोछा लगाने से थोड़ा बचना चाहिए, और शाम के समय सूर्यास्त के बाद भूलकर भी पोछा नहीं लगाना चाहिए, वरना इससे घर में हमेशा दरिद्रता का वास बना रहता है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ गुरुवार का जो दिन होता है, इस दिन हमें पोछा नहीं लगाना चाहिए। कुछ लोग इस बात को मानते हैं, कुछ लोग नहीं भी मानते हैं, क्योंकि गुरुवार के दिन पोछा लगाने से हमारे घर में दरिद्रता आना शुरू हो जाती है, घर में धन की समस्या आना शुरू हो जाती है, और साथ ही में एकादशी के दिन भी आपको पोछा लगाने से बचना चाहिए। तो भक्तों, इन कुछ दिनों का आपको ध्यान रखना है। इन दिनों में आपको पोछा नहीं लगाना चाहिए। इसी के साथ भक्तों, कई लोगों का प्रश्न रहता है कि गुरुजी, घर से पुरानी झाड़ू कब बाहर करनी चाहिए? तो जब भी शनिवार का दिन पड़ता है या फिर अमावस्या का दिन पड़ता है, तो उस दिन आप घर से पुरानी झाड़ू को बाहर कर सकते हैं और नई झाड़ू को अपने घर लेकर के आ सकते हैं, और फिर इस नई झाड़ू को आप पोछे के साथ उपयोग कर सकते हैं। तो इस बात का आप लोगों को यहाँ पर ध्यान